हाई स्कूल में हमें एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है विज्ञान का, W=FD cos थीटा, अर्थात कार्य बराबर बल गुणा दिशा। कार्य करने के लिए जो हम बल लगाते हैं, अगर वह बल सही दिशा में लगाया जाए तो वह बल पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर बल लगाने की दिशा ही हमने गलत चुन ली तो सारा लगाया गया बल शून्य हो जाता है। वही तो सनातन समाज के साथ हो रहा है। देखिए इन हिंदुओं को, ये रात रात भर जागकर, शक्ति लगाकर, पुरुषार्थ करके, धन खर्च करके धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को जगा रहे हैं, यानी गलत दिशा में लगाया गया बल और परिणाम शून्य, क्योंकि ईश्वर तो हर पल चेतन है, वह तो हर पल जागृत है। यही बल अगर सही दिशा में लगा दिया जाता, यानी धर्म रक्षा के लिए ईश्वर को नहीं बल्कि सोए समाज को जगा लिया जाता, तो परिणाम बेहतर मिलते। अब इन भाइयों को देखिए, 150 किलो की कांवड़ शिव पर चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न करके धर्म रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, यानी फिर से गलत दिशा में लगाया गया बल। भगवान शिव युद्ध कला के भगवान हैं। अगर हिंदू शिव की तरह युद्ध कला सीखे और अपने बच्चों को सिखाए, शिव की तरह अष्टांग योग का नित्य अभ्यास करके अपनी सोई चेतना का तीसरा नेत्र खोलने का प्रयास करे, तो बल लगाने की दिशा सही हो जाएगी। मित्रों देखिए, कोई एक हाथ उठाकर तो कोई एक पैर ऊपर उठाकर तपस्या कर रहा है। बाबाओं ने हमें मौला अली के भजन सिखा दिए, मजार पूजा सिखा दी, साईं बाबा अर्थात एक जिहादी चांद मियां की भक्ति सिखा दी। लाखों खर्च करके भी परिणाम वही, ढाक के 3 पात। जिहादी और शक्तिशाली होता जा रहा है, सनातन धर्मी और अधिक सेकुलर और अधिक अंधविश्वासी होता जा रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि धर्म रक्षा के लिए हम सही दिशा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण का साथ तभी मिला जब अर्जुन ने सही दिशा में सोचना आरंभ किया। भाईचारे के मोहों से ग्रसित, कायरता व अंधविश्वासों में डूबे हिंदुओं की रक्षा तब तक कोई देवता भी नहीं करेगा जब तक हिंदू अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर सही दिशा में पुरुषार्थ आरंभ नहीं करेगा। हिंदुओं, सही दिशा में सोचना आरंभ कीजिए। आइए सोए समाज को जगाएं, ईश्वर को नहीं। ये समाज आज तक गांधी को महात्मा, गोडसे को गुंडा ही समझता रहा है। आइए समाज को सच बताएं। ये सोया समाज वोट तक डालने नहीं जाता, वोट देगा भी तो सस्ते टमाटर प्याज को। आइए अपने समाज के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं, ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप जानें और संसार को बताएं। मिलावटी ग्रंथों ने समाज को बहुत तोड़ा है। आइए मित्रों, विशुद्ध गीता, रामायण, महाभारत, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ें, अष्टांग योग का अभ्यास जीवन में आरंभ करें, अपनी चेतना के स्तर को, निर्णय लेने की क्षमता को कुछ ऊंचा उठाए, सही दिशा में बल लगाए।